हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द करियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। यहाँ पे इन द गिवन फिगर इफ़ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यहाँ पे आपको एक लाइन गिवन है पी क्यू एंड एस टी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू आर एस। ये एंगल आपको फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो आर पॉइंट में से पास हो रही है। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। यहाँ पे रेड लाइन से जो भी है वो एक्स्ट्रा है, और जो भी ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है वो ऑलरेडी आपको फिगर गिवन है। ठीक है, तो ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। तो जो भी आपने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा इसको ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ड्रॉ लाइन ए बी, ड्रॉ लाइन ए बी पासिंग फ्रॉम आर। ठीक है, आर में से ये पास हो रही है। ठीक है, और ये ए बी लाइन पी क्यू और एस टी दोनों को पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए बी पैरेलल टू एस टी। ठीक है, इन दोनों को ये पैरेलल होगी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 110 और ये वाला एंगल यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल, प्लस एंगल क्यू आर ए, ये दोनों का समेशन हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तभी वैलिड होगा जब दोनों लाइंस पैरेलल होगी, और ये दोनों लाइंस यहाँ पे पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उल्टा सी शेप यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, पी क्यू आर ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 110, एंगल क्यू आर है हमारे पास नहीं है, तो वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। पहले एंगल क्यू आर ए, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। 110 यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -110। तो आपके पास मिल रहा है क्यू आर ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको क्यू आर ए 70 डिग्री मिल रहा है, ये वाला एंगल आपको 70 डिग्री मिल गया। ठीक है, अभी आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये जो एस टी और ये ए बी है जो आपस में पैरेलल है, और ये लाइन एस आर ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे ये 130 इस टोटल एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ इस एंगल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एस टी पैरेलल टू ए बी एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, जेड शेप बन रहा है, यहाँ पे उल्टा जेड शेप बन रहा है, तो ये टोटल एंगल इसके इक्वल होगा। यहाँ पे आप देखोगे जेड शेप बन रहा है, ये टोटल एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एंगल ये क्या है, एस आर ए, एंगल एस आर ए इज इक्वल टू आर एस टी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया। एस आर ए क्या है, एस आर ए ये क्या होगा 70 प्लस एक्स, 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे x का आंसर क्या हो जाएगा, 130 माइनस 70, 70 प्लस में सामने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x का आंसर यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और ये x क्या था, क्यू आर एस, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही फाइंड करना था हमें। क्लियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका
ख़त्म हो रहा है। आप दूसरी मेथड भी यहाँ पे कर सकते हो, ये 130 है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी सी शेप बनेगा तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप लीनियर पेयर करके ये भी एक्स भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो मेथड आपको ईजी लगे वही आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया, उसकी हेल्प से हमने ये दो लाइन पैरेलल है उस, तो वहाँ पे हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की हेल्प से ये 70 डिग्री हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद ये 130 और ये 70 प्लस एक्स दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो उसी की हेल्प से हमने यहाँ पे QRS 60 डिग्री फाइंड कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखेंगे अभी। क्वेश्चन 5 आप यहाँ पे देखोगे, इन द गिवन फिगर इफ़ AB पैरेलल टू CD, ये लाइन AB दिख रही है आपको और ये लाइन CD ये आपस में पैरेलल है। इफ़ एंगल APQ इज़ 50 डिग्री, ये वाला एंगल 50 डिग्री गिवन है, एंड PRD, ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, ये P लिखा हुआ है यहाँ पे, PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, ठीक है। यहाँ पे आपको X और Y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा, CD क्वेश्चन में गिवन है, और ये यहाँ पे PQ क्या हो जाएगा, PQ इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको Z शेप दिख रहा होगा तो X का आंसर डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा 50 डिग्री, ठीक है। एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी होगी यहाँ पे, Z शेप में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। Z शेप आपको दिख रहा है, ये 50 डिग्री है तो X का आंसर भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री। APQ क्या था 50 डिग्री, और ये PQR का आंसर क्या है X, तो हमें यहाँ पे X 50 डिग्री मिल गया है, क्लियर। अभी हमको यहाँ पे Y फाइंड करना है, तो Y कैसे फाइंड करेंगे, तो ये दोनों लाइंस, फिर से मैं बोल रहा हूँ दोनों लाइंस पैरेलल है। अभी ये वाला आप शेप देखो 50 प्लस Y और ये 127 उल्ट फिर से Z शेप बन रहा है, ठीक है। ये बड़ा वाला Z शेप यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, तो और अच्छे से आपको पता चलेगा, ठीक है। ये टोटल एंगल आपको 127 डिग्री गिवन है, ये यहाँ पे P लिखा हुआ है। A ये आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये होगा यहाँ पे D और ये R, ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये Z शेप बन रहा है, तो ये जो यहाँ पे 50 प्लस Y टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, ये टोटल एंगल क्या होगा APR, एंगल APR इज इक्वल टू क्या होगा PRD, एंगल PRD। APR का आंसर क्या होगा, ये टोटल करूँगा तो मैं 50 प्लस Y, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं 50 प्लस Y, और ये एंगल PRD, ये टोटल एंगल ऑलरेडी यहाँ पे 127 डिग्री गिवन है, ठीक है। Y यहीं पे रखूँगा मैं, ये प्लस 50 सामने जाएगा तो सॉरी ये ओके सही है, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, Y का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 77 डिग्री, ठीक है। X मिल गया हमें 50 डिग्री, Y का आंसर यहाँ पे मिल रहा है आपका 77 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन 6 देखेंगे अभी। क्वेश्चन 6 आप यहाँ पे देखोगे, इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे PQ मिरर गिवन है और ये RS ये दोनों मिरर हैं, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ऐसा। प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B, एक रे यहाँ से आ रही है जो PQ मिरर को B के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, ठीक है। यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है रे और वो BC पाथ पे आगे जा रही है। एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C, ठीक है। ये आगे जाके यहाँ पे जो ये RS मिरर है वहाँ पे C के ऊपर वो स्ट्राइक कर रही है। एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग CD, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वो फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है और वो CD पाथ पे आगे जा रही है। आपको प्रूफ यहाँ पे क्या करना है, AB पैरेलल टू CD, ऐसा आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ये जो लाइन, ये जो इंसिडेंट रे जा रही है AB और ये जो फाइनल रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ऐसा आपको
प्रूफ करना है। ठीक है, फिगर में आप देखोगे तो आपको पैरेलल ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बी ई। ठीक है, इस लाइन का मैंने नाम दे दिया लाइन बी ई। ये लाइन पी क्यू मिरर को परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बना दिया। ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम फिगर में, जो भी आप रेड लाइन देखोगे वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ पे फिगर के अंदर वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ लाइन सी एफ। ये भी मिरर को परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों लाइंस अपने अपने मिरर के साथ परपेंडिकुलर है। तो जब भी ये लाइन आपस में, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री बना रही हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, लाइन बी ई एंड लाइन सी एफ, ठीक है, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया वो हम पहले लिख देंगे। यहाँ पे हमने जो भी एक्स्ट्रा किया वो पहले लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये वाली लाइन, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, ये वाली लाइन इसको परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस मिरर को परपेंडिकुलर है। ऐसा होने से क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जा रही हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो रही हैं। ये कंस्ट्रक्शन का पॉइंट आपको लिखना है, जब भी आप फिगर में एक्स्ट्रा जो भी ड्रॉ कर रहे हो वो आपको लिखना है। टू प्रूव, हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन करने की वजह से यहाँ पे ये एंगल 1 बन रहा है, एंगल 2 बन रहा है, ये एंगल 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एंगल 4। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो दो लाइन पैरेलल कब होती है, ठीक है, हमने आगे भी थियरम्स में देखा था, कन्वर्स थियरम में देखा था कि जब भी आपको दो लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी है तो आप जो एंगल्स हैं, पेयर ऑफ एंगल्स हैं, उनको अगर आप इक्वल प्रूफ कर दो तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला 1+2, ये टोटल एंगल, 3+4 ये वाला टोटल एंगल, आप फिगर में देखोगे तो जेड शेप बन रहा है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है। अगर ये मैं 1+2 और 3+4 इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव कर दूं तो ये मैं बोल सकता हूं कि लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक है, तो मुझे फाइनली यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि 1+2 इज इक्वल टू एंगल 3+4। तो वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये टोटल एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मुझे प्रूफ कर देना है, फिर मैं इजीली लिख पाऊंगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, प्रूफ हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूंगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये कैसे इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कैसे इक्वल होगा, तो आपने 8th स्टैंडर्ड में साइंस में पढ़ा होगा, मिरर की प्रॉपर्टी है, जिस एंगल पे रे स्ट्राइक करती है उसी एंगल पे रे रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंगल 1 पे रे स्ट्राइक कर रही है तो उसी एंगल से वो बाउंस बैक करेगी, मतलब रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे इक्वल होंगे। रीज़न में हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मिरर की ये प्रॉपर्टी है, अगर आपको पता नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, जिस एंगल पे रे स्ट्राइक करता है उसी एंगल पे रे रिफ्लेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 3 और 4 को भी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 3 के पास ये एंगल 3 के पास ये वाली रे इंसिडेंस हो रही है और वहीं पे वो रिफ्लेक्ट कर रही है एंगल 4 के पास, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसमें भी सेम टू सेम यहाँ पे आपको रीज़न लिख देना है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम ऊपर वाले को इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं और सेकंड को इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये लाइन बी और लाइन सी एफ, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ ये वाली लाइन। ठीक है, ये यहाँ पे बी ई और ये सी एफ, ये आपस में पैरेलल है, तो इनका आपस में जो एंगल बनेगा वो जेड शेप। ठीक है, यहाँ पे जेड शेप है, तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये वाले कौन सा एंगल है, बी ई के पास आप देखोगे एंगल 2 और ये सी एफ के पास ये एंगल 3। ठीक है, ये 2 एंड ये 3, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। रीज़न में हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि बी ई पैरेलल टू सी एफ है हमारे कंस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था एक्स्ट्रा, उसमें ये हो रहा था कि बी ई पैरेलल टू सी एफ है, तो उसमें हम 2 और 3 आपस में इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो एडिशन कैसे होता है मैं फिर से आपको यहाँ पे याद दिला रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो भी होता है वो ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है वो आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, इसको मैं 2 के साथ ऐड करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 + 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 3, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा। राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा 2 + 4। ठीक है, लेकिन हमें तो ये प्रूफ नहीं करना था, हमें तो 1 + 2 = 3 + 4 प्रूव करना था। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे अच्छे से, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 की हम हेल्प लेंगे कि 2 की जगह पे आप 3 लिख सकते हो और 3 की जगह पे आप 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे एंगल 1, 3 की जगह पे मैं 2 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 2 की जगह पे मैं 3 लिख सकता हूँ। और यही हमें फाइनली प्रूफ करना था कि अगर ये दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये दो एंगल्स यहाँ पे हमने जो प्रूफ करने थे वो यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, ये टोटल एंगल यहाँ पे इक्वल हो गया, ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल से इक्वल हो गया, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब ये दो लाइंस पैरेलल होगी तभी ये वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कैसे लिख सकता हूँ, बाय थियरम 6.4। ठीक है, आप स्टेटमेंट एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये थियरम 6.4 की हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो रहा है और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 भी आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।